सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 14 प्रकाश के बारे में। हम आज एपिसोड 80 में कुछ बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में है। हमने छाया, प्रछाया तथा उपछाया के बारे में बात किया। साथ में हमने यह भी बात किया कि जो वस्तुएं होती हैं वह पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी होती हैं। हमने बताया था कि छाया जो सबसे काली जो बिंदु होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक मध्य भाग जो अधिक काला होता है वह प्रछाया कहलाता है, और उसके चारों ओर कम काला वाला जो भाग होता है वह उपछाया कहलाता है। इसको हमने क्रियाकलाप करके भी इसके बारे में बात किया था। हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में भी बात किया था। इसमें आप देख रहे हैं कि ए प्रछाया है और बी जो है दोनों तरफ उपछाया है। यह हम टार्च को ऑन करके गेंद सामने रख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने अपारदर्शी वस्तु में गत्ते का डिब्बा, लकड़ी आदि के बारे में बात किया था। पारभासी में धुआं, कागज, बादल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। हमने छाया के बारे में भी बात किया था। हम कई प्रकार के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिसमें छाया, प्रछाया तथा उपछाया को आसानी से अलग अलग हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहण के बारे में। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यदि परिक्रमा के दौरान सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार परिक्रमा के दौरान सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस प्रकार हम सूर्य ग्रहण को डिटेल रूप में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि तीनों पिंडों के घूमने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इनमें एक अलग से डायमंड रिंग भी बनता है जब पूरी तरह सूर्य ग्रहण या पूरी तरह से चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में जो चंद्रमा होता है वह सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की प्रछाया में होता है जबकि कुछ भाग उपछाया में होता है। चित्र में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर बनती है और पृथ्वी के इस स्थान से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है तथा अंधेरा हो जाता है। इस घटना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जैसा कि हम चित्र द्वारा देख पा रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण का फुटेज है। उसी प्रकार हम कई प्रकार के इसमें सूर्य ग्रहण बनते हैं, जिसमें प्रछाया और उपछाया से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं। इन स्थानों से सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है और इन स्थानों पर खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जैसा कि हमने बताया कि जब पूरी तरह से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, अर्थात पृथ्वी के सामने चंद्रमा जब आ जाती है सूर्य के बीच, तो जब सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और इसमें भी एक प्रकार का डायमंड रिंग दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।
इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के शीशे से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। सूर्य ग्रहण को किसी बर्तन में भरे पानी से भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1995 तथा 11 अगस्त 1999 को भारत के कुछ भाग से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण को हम चित्र द्वारा आसानी से देख सकते हैं और आसानी से हम उसे समझ भी सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार की गोली आकृति जो होती है सूर्य ग्रहण की, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें एक रिंग बनता है कि बिल्कुल अंगूठी की तरह पूरा सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है, जिसे हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण के बारे में हमने जाना कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो प्रकाश है वह चंद्रमा पर पड़ता है और उतने भाग पर पीछे पृथ्वी की तरफ वो भाग दिखाई नहीं पड़ता, जिससे कारण सूर्य का कुछ भाग दिखाई पड़ता है और कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता है। जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई पड़ता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूर्ण भाग जब ढक लेता है तब उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और उस स्थिति में चमकती हुई आकृति बिल्कुल रिंग की आकृति की दिखाई पड़ती है सूर्य, जिसे हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। अब हम आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हम जान चुके हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा अदीप्त हैं, अर्थात उनमें प्रकाश नहीं है तथा दोनों स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, फलस्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यह घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया से होकर गुजरता है तो चंद्रमा के कुछ भाग पर प्रकाश पड़ने लगता है और यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप चित्र में पूर्ण चंद्र ग्रहण को देख रहे हैं और धीरे धीरे जब वह भाग निकलने लगता है, यह सूर्य ग्रहण का भाग है। और इसी प्रकार चंद्र ग्रहण में भी धीरे धीरे जब प्रच्छाया से होकर गुजरती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और उपछाया से होकर गुजरती है तो खंड चंद्र ग्रहण होता है, अर्थात आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। इसके बारे में हमने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण सदैव हमेशा पूर्णिमा को होता है। आइए कुछ अन्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, सूर्य एवं तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, जबकि बल्ब, टार्च, मोमबत्ती मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर जाता उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिनसे नहीं गुजरता उन्हें अपारदर्शी है, जिन्हें आंशिक रूप से गुजरता है वे उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य ग्रहण प्रच्छाया में जब चंद्रमा होती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया में होती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। हमने बताया कि जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से होकर गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तब उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो मित्रों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त